तो क्या होगा, आपको कम समय में आसानी से याद हो जाएगा और वीडियो को ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा। वैसे आप क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे 15 से 20 मिनट समय जाएगा। यदि एक बार वीडियो को देख करके साथ साथ में नोट भी कर लेंगे तो दोबारा आपको कम समय लगेगा। ठीक, तो आप लोग साथ साथ में नोट जरूर करें। तो क्या हमने बताया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ना होकर के अलग अलग हो, यानी कि जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो एक नहीं है और अलग अलग है। उस केस में हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। उन वाक्यों के वर्ब से ऐसा पता चलता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं उनके बीच कारण परिणाम का संबंध होता है। समझिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। उन वाक्यों के वर्ब से पता चलता है, जो वाक्य होगा, जो अलग अलग दो सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंस का जो वर्ब होगा तो वर्ब से पता चलता है हमें कि कार्य एक के बाद, एक दूसरे के बाद कार्य होगा, उनके बीच कारण और परिणाम यानी कि क्या रिजल्ट है, ठीक, क्या रीजन है, तो कारण परिणाम का संबंध होगा। क्लियर। फिर देखते हैं, लेकिन सेंटेंस बनाते समय जो कार्य पहले हो, यानी कि सेंटेंस जब बनाएंगे, जब हम क्या करेंगे, सेंटेंस से दो सेंटेंस अलग अलग होंगे फिर उसका सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस बनाते समय जो कार्य पहले होगा उसे पार्टिसिपल में बदल देते हैं। बोलो किस में बदल देते हैं, पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक, तो ये 3 नियम थे। हमने पहला बताया ये क्या होता है, अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट एक नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, इनके बीच में वर्ब से हमें पता चलता है कि कारण परिणाम होता है। फिर हमने क्या बताया, सेंटेंस बनाते समय जो कार्य पहले होगा उसको किस में बदल देते हैं, तो उसको पार्टिसिपल में बदल देते हैं। बोलो किस में बदल देते हैं, पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब एक सेंटेंस से एग्जाम्पल है, देखिए, अब हम इसको बनाते हैं। देखिए, द पुलिस अराइव्ड, अब पुलिस यानी कि पुलिस आई, ठीक है, द मॉब डिसअपीयर्ड, और भीड़ गायब हो गई, यानी कि जो पुलिस के आई तो क्या हुआ, भीड़ गायब हो गई। अब इसको हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड द मॉब डिसअपीयर्ड, और भीड़ गायब हो गई, द मॉब डिसअपीयर्ड, डिसप्रेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, लिखा द पुलिस अराइव्ड, अब पुलिस एक सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में द मॉब एक अलग सब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू जो है सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर। एक बार यदि ना समझ में आए तो आप फिर से इसको एक बार वीडियो बैक करके फिर देख लेंगे। ये तीनों नियम अच्छे से जब समझ में आ जाएंगे आपको तभी ये बना पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब पहले वाक्य का संबंध पैसिव वॉइस से हो, अगला नियम देख लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। जब पहले वाक्य का संबंध पैसिव वॉइस से हो तो सेंटेंस में बदलते समय हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, हैविंग बीन। इसमें क्या था, पार्टिसिपल में बदलते थे, लेकिन जब पैसिव वॉइस से इसका संबंध हो, यानी कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस फॉर्म में हो, अर्थात टू बी वर्ब हो। टू बी वर्ब जैसा कि हमने बताया था, बी वर्ब कौन कौन सी, जैसे कि वाज हो, वर हो, या फिर इज हो, एम हो, आर हो, और इनके बाद में क्या हो, इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा वो पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा। यानी कि वाज, वर, इज, एम, आर, इनके बाद ये थर्ड फॉर्म आ गई है तो हमारा पैसिव वॉइस फॉर्म बन जाएगा। और उसके बाद ठीक है, तो हम उसको सेंटेंस में जब बनाएंगे तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। तो हम 2 एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला लिखा है द स्कूल वाज क्लोज। अब देखिए यहाँ पे वाज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है। तो हम इसको जब सेंटेंस बनाएंगे तो हैविंग बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैविंग बीन। तो द स्कूल हैविंग बीन क्लोज्ड, ठीक, वी डिड नॉट गो, बाकी ये उतार देंगे, सेम सेम हो जाएगा, वी डिड नॉट गो। नेक्स्ट देख लेंगे एक और सेंटेंस, द वर्क वाज डन। अब देखिए वाज है, उसके बाद क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म है, ऑब्वियसली ये क्या है, पैसिव वॉइस फॉर्म में है, तो हो जाएगा द वर्क हैविंग बीन, द वर्क हैविंग बीन डन, कामा लगाएंगे, एवरीवन वाज सेटिस्फाइड।
everyone was satisfied। तो ये हमने देख लिया। अब हम इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हम आगे अगला नियम देखते हैं। देखिए, जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के पहले वाले वाक्य में ईजेएमआर वाज वर, अर्थात इनको हम क्या कहते हैं, बी वर्ब। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इनको, ठीक है। ये बी वर्ब जो हैं इनको क्या कहते हैं, बी वर्ब, ठीक। तो ये जो ईजेएमआर वाज वर्ब में से यदि कोई एक आ जाए और उसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं हो, यानी कि इसका प्रयोग जो है सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता, तो सिंथेसिस में बदलते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे भैया, इसको फिर से समझ लीजिए। क्या हमने बोला कि जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के पहले वाले वाक्य में ईजेएमआर वाज वर्ब यानी कि बी वर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है, तो सेंसिस में बदलते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसको साथ साथ में नोट अवश्य करें, तो नोट्स कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और बता दें आप लोगों को भाई, वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे कक्षा 11 और 12 में हैं वो सभी को हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग बच्चों को शेयर जरूर करें। तो कैसे बनाएंगे, पहला सेंटेंस हमने बताया, जब ईजेएमआर वाज वर आए और उसके बाद क्या है, यानी कि इसका प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना किया जा रहा हो, तो हम इस प्रकार से बनाते हैं, द पिक्चर। अब हम लगाएंगे क्या, देखिए वो जो हैविंग बीन था वो BEEN बीन था, और ये जो है ये बीइंग है, BEING, इसमें कंफ्यूजन मत होना। तो द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग और यहाँ पे लगाएंगे कामा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, वी एंजॉयड मच, ये वाला आ जाए। तो भी समझ लीजिए, द टीचर वाज अपसेट, द बॉयज डिड नॉट गो। तो बीइंग के थ्रू से ये भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, द टीचर, क्या लगाएंगे, बीइंग, ये वाला बीइंग लगाएंगे, ठीक है। तो बीइंग अपसेंट, कामा लगाएंगे, द बॉयज डिड नॉट गो, द बॉयज डिड नॉट गो, ये भी समझ लेंगे। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है। द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम कैसा है, सुहावना। यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, जब हेल्पिंग वर्ब होती तो ये वर्ब की हेल्प करता है, या तो स्टॉर्मी क्या, तूफान, ये ठीक है, ये कोई वर्ब मेन वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, द वेदर, तो क्या लगाएंगे, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, कमा लगाएंगे, द प्लेन गॉट लेट, ये पूरा इसे उतार देंगे, द प्लेन गॉट लेट। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को इस प्रकार नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना सिखाया, ठीक। तो आप लोग सारे नियम एक कॉपी पे नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक। यहाँ से 1-2 नंबर का पूछा जाता है। जो बच्चे कक्षा 11 और 12 के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, तो सेंसेस का काफी इंपॉर्टेंट रूल रहता है, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के नीचे, और यदि कोई क्वेरी हो रही है, यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक। उसमें से कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में पूरा जो है सेंटेंस लिखे, हम आपको आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पूछ सकते हैं, और हमसे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, तो वहां पे आप क्वेश्चन भेजिए, हम आपको जो है आंसर तत्काल प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे चैनल पे। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में आपको और कुछ हम इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद।